आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? हाउ टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है ना। तो जब सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं तो मेन चीज हम क्या देखते हैं कि टेंस कौन सा है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट क्या लगा हुआ है, या वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, या हम देखेंगे वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। अगर वर्ब प्लस कंप्लीमेंट होता है तो वो वर्ब नहीं होती, उसको हम लोग लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब के अनुसार हम क्या करते हैं, वर्ब को लगाते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ठीक। चौथा जो सबसे मेन पॉइंट है कि वाक्य किस शब्द से जुड़ा है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट है। ठीक। जो चौथा सबसे मेन पॉइंट वो कौन सा है कि वाक्य किस शब्द से जुड़ा हुआ है। ठीक। अब एक चीज समझो, इसको इरेज करो, सब इरेज करो। ठीक। एक सेंटेंस लिखो आगे, इस पे लिखो आई एम गोइंग, फिर डॉट 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 कर दो। अब सपोज करो आपको इसको कंप्लीट करना पड़ जाए आई एम गोइंग को, तो ये तो सबको पता है अगर आई एम गोइंग सेंटेंस लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो कैसे कर दोगे? कोई भी इसमें चीजें जोड़ी जा सकती हैं। अब गोइंग एक वर्ब है, समझो बात को। आई आपका क्या है? सब्जेक्ट। एम आपका हेल्पिंग वर्ब और गोइंग आपकी वर्ब। और गोइंग के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, टू सिनेमा, टू होम, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका दिल करे। बना इसको कंप्लीट करो, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है। अगर यही चीज दूसरी लिख दो, लिखो जरा, आई एम टेलिंग यू दैट लगाओ। ठीक। दूसरा लिखो, आई टोल्ड यू दैट, क्या लिखा? आई टोल्ड यू दैट। अब दैट के बाद डैश लगा दो, ऊपर वाले दैट के बाद भी डैश लगा दो। अब देखो बेटा सब लोग, यहाँ पर सबसे पहले जब कंप्लीमेंट हम लोग करेंगे या किसी भी वाक्य को जब हम पूरा कर रहे होते हैं तो हम आगे वाले टेंस को देखते हैं कि ये जो हमारा वाक्य ये वाला है ये किस टेंस में दे रखा है। ठीक है। ये वाला वाक्य समझ पा रहे हो? yes. तो सबसे पहले हम पहला वाला वाक्य देखेंगे किस टेंस में दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरे वाले टेंस को बनाएंगे। अगर पहला वाला वाक्य प्रेजेंट में या फ्यूचर में दे रखा होगा तो हम कोई भी जुड़ने वाली शब्द के साथ कोई भी टेंस को हम बना सकते हैं। लेकिन अगर बेटा पहला वाला वाक्य आपका पास्ट में दे रखा होगा तो जो दैट के बाद आप जोड़ोगे, किसी वाक्य को कंप्लीट करोगे तो वो हमेशा पास्ट फॉर्म में ही बनेगा, प्रेजेंट फॉर्म में नहीं बनेगा। नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है ना। तो आप पहला बनाओ, देखो पहला क्या बनेगा, बनाओ दूसरा नंबर का, आई एम टेलिंग यू दैट, मैं तुमसे कह रहा हूं कि के बाद तुम कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। सी वॉज नॉटी लिखो, सी वॉज नॉटी, कि वह शरारती है, सी वॉज नॉटी। या आप इसको और भी तरीके से बना सकते हो, आई एम टेलिंग यू दैट आई एम गोइंग टू स्कूल, ऊपर लिख दो आई एम गोइंग टू स्कूल। या आप इसको फ्यूचर में भी बना सकते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, ऊपर ये बना दो आई शैल बीट यू, आई शैल बीट यू। ठीक है ना। फिर समझ लो बात को कि अगर पहला वाला हमारा जब हम कंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो पहला टेंस अगर प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, काहे में होगा? प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो दूसरे वाले वाक्य को हम किसी भी टेंस से बना सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि आई एम टेलिंग यू दैट सी वॉज नॉटी था, या आई एम टेलिंग यू दैट आई एम गोइंग टू स्कूल हो गया, या आई शैल बीट यू हो गया। यहां तक क्लियर है? yes, कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। ठीक है। तो अब दूसरा इसमें देखते हैं कि जो लास्ट वाला सेंटेंस है जो लिखा हुआ है, आई टोल्ड यू दैट, मैंने तुमसे कहा,
फिर समझ लो, अगर पहला वाला वाक्य बेटा हमारा क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा, तो दूसरा वाला जो वाक्य हम कंप्लीट करेंगे या बनाएंगे वो हमेशा किस में बनेगा, पास्ट टेंस में बनेगा। तो अब इसको बनाओ, आई टोल्ड यू दैट, मैंने तुमसे बताया, मैंने तुमसे कहा कि आई वेंट, या आई शुड गो, कुछ भी हो सकता है, लिख लो जो तुम्हें समझ आओ, बनाओ अपने आप से। आई हैड गॉन भी हो सकता है, हाँ, दूसरा इसके नीचे और बना लो, आई हैड गॉन। एक और चीज समझ लो, अगर कोई यूनिवर्सल बात हम लोग कहेंगे, कोई यूनिवर्सल फैक्ट कहेंगे, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट कहेंगे, या कोई हैप्चुअल फैक्ट कहेंगे, तो वो हमेशा प्रेजेंट में ही बनता है, फिर चाहे पहला वाला वाक्य हमारा पास्ट में हो या ना हो। लेकिन अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट बोलेंगे तो वो हमेशा कैसे बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा, उसमें टेंस चेंज नहीं होगा। या अगर हम लोग किसी की आदत को बताएंगे तो अब ये भी आप लिख सकते हैं ना, आई टोल्ड यू दैट, दैट के बाद यहां पर वाक्य लिखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, अब देखो बेटा ये यूनिवर्सल फैक्ट है, सूरज पूरब से निकलता है। और भी किसी की आदतें आप प्रकट कर सकते हैं, जैसे द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, जो कुत्ता है वो अजनबियों पर भौंकता है। यहां तक क्लियर बात हो गई? कोई डाउट यहां तक पूछ लो इसमें। आप समझो, जो शुरुआत में हमने आपको एक लास्ट पॉइंट बताया था कि हमें यह देखना है कि वाक्य किस शब्द से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि वाक्य हमारा किस शब्द से जुड़ा होगा। इरेज करो इसको। कुछ शब्द जो होते हैं उन शब्द के साथ प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं या प्रॉपर मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए समझ रहे हो? ठीक, अब लिखो, जैसे पहले लिखो लेस्ट, LEST, तो सबको पता है लेस्ट के साथ डैश लगाओ। लेस्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा लिखो सो दैट, सो दैट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? मे या माइट का, डैश लगाओ, मे या माइट, मे या माइट। अब देखो इसमें कंफ्यूजन है, कहां पर हम मे यूज करेंगे, कहां पर माइट यूज करेंगे। पहले इन दो का एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी आगे बनाते हैं। लिखो पहला सेंटेंस, हरी अप, हरी अप, जल्दी करो। लेस्ट, लेस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कहीं ऐसा ना हो कि, क्या होगा? हाँ, तो हरी अप माने जल्दी करो, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि क्या हो जाए, तुम लेट हो जाओ। हाँ, तुम्हें देर हो जाए, तुम्हारी बस छूट जाए। तो क्या लिखो? हरी अप, जल्दी करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड मिस द ट्रेन, यू शुड मिस द ट्रेन, यू शुड मिस द ट्रेन। ठीक है, अब देखो बेटा, पेपर में तुमसे इतना दे रखा होगा, हरी अप लेस्ट, लेस्ट के बाद चौक लो, लेस्ट के बाद बेटा क्या होगा? डॉट 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 दे रखा होगा, और क्या लिखा होगा? कंप्लीट द सेंटेंस। एक बात समझ लो, अगर लेस्ट दे रखा है तो आप लेस्ट के साथ किसका प्रयोग करोगे? शुड का प्रयोग करोगे। कोई डाउट है बताओ? लेस्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? शुड का। आप कोई भी बना सकते हो। हमने ये लिखा हुआ यू शुड मिस द ट्रेन, तो हरी अप, जल्दी करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि फादर शुड कम, पिताजी आ जाएं। या क्लास में भी आप लोग जो बोल सकते हैं, जल्दी जल्दी से शोर मचा लो, कहीं ऐसा ना हो कि कक्षा अध्यापक आ जाएं और आपको धुनक दें। है नहीं समझ पाए? ठीक है, इरेज करो इसको। नहीं, नीचे बनाओ इसके एक और। अब सो दैट वाला जो मेन पॉइंट सो दैट का समझो। देखो बेटा, सो दैट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ताकि। क्या होती है? ताकि। और सो दैट के साथ हम लोग मे या माइट का प्रयोग करते हैं। ऑफेनली कंफ्यूजन ये रहता है कि हम लोग कहां पर मे का प्रयोग करें, कहां पर माइट का प्रयोग करें। ठीक है ना? तो बात समझ लो। लिखो एक सेंटेंस, ही कॉल्स मी, ही कॉल्स मी सो दैट, ही कॉल्स मी, एक मिनट, ही कॉल्स मी सो दैट। उसके नीचे दूसरा लिखो, ही कॉल्ड मी, ही
called me so that। अब ध्यान से सुनो बेटा, देखो दो नंबर का सेंटेंस लिखा ही कॉल्स मी सो दैट, फिर डैश है, और 3 में लिखा हुआ ही कॉल्ड मी सो दैट, फिर डैश है। अब कहां पर हम मे का प्रयोग करेंगे, कहां पर हम माइट का प्रयोग करेंगे? जब हमारा पहला सेंटेंस या एक कंबाइंड वाक्य का पहला भाग प्रेजेंट में होगा तब मे का प्रयोग करेंगे, और जब पास्ट में होगा तब माइट का प्रयोग करेंगे। फिर समझ लो, पहला वाक्य जब हमारा प्रेजेंट में होगा तब हम मे का यूज करेंगे, और पहला वाक्य जब हमारा पास्ट में होगा तब किसका प्रयोग करेंगे? माइट का प्रयोग करेंगे। इसके साथ सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी बात वो है कि जब आप इसको कंप्लीट कर रहे हो तो आप ये जरूर जाने कि उसका अर्थ निकल रहा है, उसका मीनिंग आ रहा है कि इसे बना दिया। ठीक है, ये कोई खाला का घर नहीं है मुंह उठाए चले गए। आपको क्या करना है, एक लॉजिकल मीनिंग भी निकालनी है, क्योंकि जब एग्जामिनर आपको जो वेरीफाई करेगा, आपकी कॉपी चेक करेगा, आपको 2 नंबर दे देगा, तो 2 नंबर फिर तो मिलते नहीं हैं। और फिर समझ लो कि अगर आप थोड़ी लापरवाही करते हैं तो बिल्कुल महाभारत की जैसी बातें हो जाएंगी। महाभारत में एक पात्र हैं जिनका नाम क्या है? शकुनी मामा। तो शकुनी मामा ने अपने भांजे से, जिसका नाम क्या था? दुर्योधन से एक डायलॉग कहा था, एक कोट कहा था, पता किसी को? उसने कहा था कि बेटा रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में खेलना पड़ता है। ठीक है ना? तो उसी का अपोजिट एक हमने बना लिया है कि बेटा उठो जागो और बोर्ड के एग्जाम देने से पहले तुम्हें अनसॉल्व्ड सॉल्व करना होगा। अगर अनसॉल्व्ड सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे खेलोगे बोर्ड पेपर में, है नहीं? तो इसीलिए पहले क्या करना है, आप अनसॉल्व्ड सॉल्व करें, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको करें, और उसके बाद आप तुरंत जो है एकदम तैयार हो जाएं अर्जुन की तरीके से, पेन कापी पेंसिल लेकर के, कि बोर्ड का एग्जाम जैसे आए आप तुरंत अपने कलम रूपी बाण से उसको छेद दें, और एग्जामिनर आपसे इतना प्रभावित हो जाए कि वो 70 में 75 नंबर आपको दे दे, कह रहे ये तो इतना बहुत अच्छा लिखा है, इसलिए इसको हम 70 में 75 देंगे। और आपका नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए पेपर में, श्री 1008 ने उत्तर प्रदेश परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया है यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। ठीक, और तमाम मीडिया वाले आपके घर के आगे खड़े हो जाएंगे लड्डू लेकर के। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना? लेकिन इसलिए ध्यान रखना, ये बात समझे नहीं समझे? तो अब देखो बेटा, पहला वाक्य क्या लिखा हुआ है? ही कॉल्स मी सो दैट। तब बनाओ दूसरा वाक्य। देखो सुनो, पहले बात समझ लो फिर से एक बार। ही कॉल्स मी सो दैट, वह मुझे पुकारता है ताकि क्या कर सके? वह मुझे पढ़ा सके, वह मुझे पढ़ा सके। लॉजिक समझ लो, जब आप कभी भी कंप्लीट वाक्य करेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या है, उसका अर्थ आना चाहिए। वह मुझे पुकारता है बीड़ी सिगरेट पीने के लिए नहीं, पिक्चर देखने के लिए नहीं, पबजी गेम खेलने के लिए नहीं, फ्री फायर खेलने के लिए नहीं। जब कोई दोस्त आपको बुलाएगा तो पढ़ाई के लिए बुला रहा होगा, आप ये अनुमान करेंगे। जब भी सोच करेंगे तो आप पॉजिटिव थॉट से सोच करेंगे, ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे, इसका लिखिए, ही कॉल्स मी सो दैट ही मे टीच मी, ही मे टीच मी। प्रेजेंट में चाहे जो भी टाइप हो, हाँ, प्रेजेंट का चाहे जो भी हो, ठीक है। दूसरा देखो, अब यहां पर मे का प्रयोग किया गया। देखो पहले लिखा हुआ है ही कॉल्स मी सो दैट, तो देखो सो दैट लिखा हुआ है, तो सो दैट के साथ किसका प्रयोग हो गया? मे या माइट का। तो पहला वाला वाक्य हमारा प्रेजेंट में है, इसलिए हम लोगों ने मे का प्रयोग किया हुआ है। दूसरा वाला वाक्य पास्ट में है, ही कॉल्ड मी सो दैट, उसने मुझे पुकारा ताकि ही माइट टीच मी, ही माइट टीच मी। इन दोनों वाक्यों में कोई डाउट किसी को तो क्लियर करो। हाँ, सोच लो, बताओ, क्लियर है? अब इसको इरेज करो और अपनी समस्याओं का समाधान करो। अब जो सेंटेंस में डाउट आपको लग रहा हो वो सेंटेंस बताओ, भी तुरंत उसका समाधान करते हैं। देखो बेटा, आफ्टर और बिफोर वाले, हाँ, ये आफ्टर बिफोर कंप्लीमेंट में नहीं आते हैं, ठीक है? जो हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्लीमेंट पहले उसकी बात करो, तो पास्ट का परफेक्ट टेंस है। देखो सेंटेंस में सेंटेंस देखो ना, तब तक एक और लिखो, एक और लिखो। अगला नियम,
यदि अनलेस अनटिल, इसको लिख लो अनलेस अनटिल, ऊपर लिखो अनलेस और अनटिल, ठीक है। नहीं नहीं, अलग अलग है, एक समय के लिए होता है, एक कारण के लिए होता है, ठीक है। दूसरा लिखो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तीसरा लिखो, और बताओ TO2, 2+, हाँ छोड़ दो। और ये 3 हो गए, और कौन सा है, और देख लो, दिमाग चलाओ, किताब में देखो। आल्दो लिखो, ठीक, आल्दो हो गया। और देख लो, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आल्दो। और बताओ, हाँ बेटा उसमें देख लो, हमको बताओ, किताब ही हमको मत दो, ठीक, लिख लिया। और देख लो जो भी हो इसमें, बताओ जल्दी देख के लिखो बेटा। देखो अनलेस अनटिल दोनों निगेटिव होते हैं, ठीक है, और इनके साथ जब प्रयोग हम करेंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। अनलेस अनटिल क्या होंगे, दोनों निगेटिव होंगे, और इनके साथ जब हम वाक्य को बनाएंगे तो वो उनके साथ क्या करेंगे, वो निगेटिव वाक्य नहीं बनेंगे, क्योंकि इन दोनों का टर्म ही निगेटिव होता है। एक आगे उसके एग्जाम्पल एक लिखो, देखो यू विल फेल, यू विल फेल। अब अनलेस, यू विल फेल अनलेस। अब अनलेस देखो, तुम असफल हो जाओगे, अनलेस माने जब तक तुम क्या नहीं करोगे, हाँ, यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, नहीं जान पाए, हाँ, ठीक है। अब यहां पर दूसरा वाक्य होता वेट हियर, प्रतीक्षा करो, लिखो नहीं, इसे समझ लो, ठीक है। अनटिल, ठीक है, आई केम बैक, ठीक है, या जब तक मैं नहीं आ जाऊंगा, आई शैल बैक, कुछ भी हो सकता है वहां पर, ठीक है। देखो जो परफेक्ट वाले टेंस को समझ लो, इसमें क्या मैटर है, इसमें क्या करेंगे, जो समझ लो, खाली एग्जाम्पल भी लिखवा देंगे। परफेक्ट जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है बेटा, ये एक तो सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक काम दे रखा होता है सिर्फ, ठीक है, और एक कंपाउंड होते हैं जिसमें 2 काम दे रखे होते हैं। अब इन 2 कामों में आपको क्या करना है, ये देखना है कि दोनों काम में कौन कार्य पहले खत्म हुआ, कौन कार्य बाद में खत्म हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कहें, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी लग गई थी, तो कार्य कौन पहले हुआ, घंटी लगी कि मैं स्कूल पहुंचा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, जो कार्य पहले समाप्त बेटा हो जाता है उसको पास्ट के परफेक्ट में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको पास्ट के इंडेफिनिट में बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन सिंपल तरीका हम आपको बता दें क्या कैसे पहचानोगे। पास्ट के परफेक्ट में अगर एक वाक्य क्या दे रखा है, लिखा हुआ डॉक्टर रीच्ड, डॉक्टर पहुंचे, ठीक है, आफ्टर, किसके बाद, ठीक, सी हैड डाइड, उसके मरने के बाद डॉक्टर पहुंचे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस जो टेंस दे रखे होंगे उनमें आप देखेंगे कि वो जो कंबाइंड सेंटेंस दे रखा होगा, आप उसको देखेंगे कि क्या वो सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में है, क्या वो सेंटेंस पास्ट के परफेक्ट में है। जिस टेंस में वो दे रखा होगा उसका अपोजिट आप कंप्लीमेंट में लगा देंगे, बस। ये इससे इजी और ऑप्शन नहीं है, या तो फिर आपको पूरा टेंस हम पढ़ाएं, अगर ये समझ गए तो ठीक है, ठीक। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो कोई भी एग्जाम्पल इसका लिख सकते हो तुम, लिख लो, ही reached school, he reached school after, किसके बाद वो पहुंचा, द बेल हाइड रंग, घंटी बजने के बाद। अब बेटा कि समझ लो, अगर सपोज करो ये वाला वाक्य दे रखा हो
और हम मान लेते हैं, डेस्ट लाओ, और हम मान लेते हैं कि ये वाला वाक्य हमारे पास जो लिखा हुआ है आफ्टर 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 द बेल हैड रंग, और ये वाला वाक्य हमारे पास ना दे रखा हो, और यहां पर आपको क्या दे रहे, डॉट डॉट दे रखा हो और कहा जाए कंप्लीट द सेंटेंस, तो समझ पाए नहीं समझ पाए। या ये भी हो सकता है कि ये हो सकता है ही हैड रीच्ड स्कूल आफ्टर, अगर आफ्टर के बाद बिफोर हो जाएगा तो बिफोर के बाद दूसरा वाला सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में बन जाएगा। ये ज्यादा दिमाग मत चलाओ, सिंपल बात को समझो, क्योंकि ज्यादा अकड़े लिखाओगे तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। आप सिंपल समझो, अगर एक वाक्य पास्ट के इंडेफिनिट में दे रखा है तो दूसरा वाला वाक्य हम कहाँ बना देंगे, पास्ट के परफेक्ट में। अगर वाक्य में बिफोर या आफ्टर दे रखा है तो क्लियर है। दूसरा देखो टू के बाद जिसे नहीं कॉमा नहीं लगेगा, आफ्टर बिफोर तो कॉमा नहीं लगता बेटा, ठीक नहीं, जरूरत नहीं है लगाने की, अगर लगा है तो लगा, तो नहीं लगा तो ना लगा, जरूरत नहीं है अनलेस लगाने की। हाँ देखो टू वाला लिखो, टू वाला एक सेंटेंस लिखो, इट इज इम्पॉसिबल टू, इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू, इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर, इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट एयर, इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट एजुकेशन, इट इज इम्पॉसिबल टू लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट मनी। कुछ लिख दो जो तुम्हें समझ में आ रहा हो, लेकिन उसका जो लॉजिकल मीनिंग है बेटा वो सही होना चाहिए। अब इसको बनाओ अपने आप से, क्या बनाओगे, अपने अभिवेक का प्रयोग करो इसमें। इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट एयर, लो बन गया, ये भी सही है। अगला देखें आल्दो, देखो बेटा आल्दो जो लिखा है इसका मतलब यद्यपि होता है। आल्दो के साथ या तो हम यट लगाएंगे या हम कॉमा लगाएंगे, दोनों एक साथ नहीं लगाएंगे, या तो यट या कॉमा। लिखो एक सेंटेंस, आल्दो, आल्दो के आगे लिखो, डैश करके लिखो, आल्दो, आल्दो सी इज रिच, यद्यपि वह धनी है, कॉमा या यट, ठीक आप कॉमा लगाइए, यद्यपि वह धनी है फिर भी वो क्या नहीं है, खुश नहीं है। आल्दो सी इज रिच, कॉमा सी इज नॉट हैप्पी, लिख लो, बना दो सेंटेंस। आप अपना विवेक प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। अब जायज सी बात है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में बनाओगे, ठीक है। अगला कौन सा बेटा है, वाई। एक चीज समझ लो, अगर कोई शब्द हमारा WH से जुड़ा हुआ है तो उसके तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नियम है। जब कोई भी चीज WH से जुड़ी होगी तो उसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। एक सेंटेंस लिखिए, द टीचर आस्क्ड मी, द टीचर, दूसरी चौक ले लो, द टीचर आस्क्ड मी वाई। अब देखो बेटा वाई से जोड़ दिया गया तो वाई के बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। टीचर ने किससे पूछा है, मुझसे पूछा है ना, द टीचर आस्क्ड मी वाई आई वॉज लेट, वाई आई वॉज लेट। आप अपने विवेक का प्रयोग करके बना सकते हैं, वाई आई वॉज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, या वाई, ठीक है, आई वॉज डूइंग सच थिंग्स, कुछ भी जो तुम्हारा मन हो, लेकिन लॉजिकल मीनिंग जो है वो करेक्ट आना चाहिए। आई केम लेट, हाँ बिल्कुल हो सकता, वाई आई केम लेट, बिल्कुल सही है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अदरवाइज, लिखो इसका मतलब, हरी अप, जल्दी करो, हरी अप, अदरवाइज, अदर अन्यथा, अदरवाइज, अन्यथा क्या हो जाएगा, यू विल मिस द ट्रेन, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। कुछ भी लिखो बेटा, हमने थोड़ा कहा तुम हमारी बात को लिखो, अपने अकॉर्डिंग लिखो। नहीं बेटा, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं, इसके साथ शुड कहाँ लगा हुआ है, लेस्ट अलग है, अन्यथा अलग है, और कहीं ऐसा ना हो कि अलग है, इसके मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो। अदरवाइज का मतलब अन्यथा, ठीक है, और लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है। आज के लिए इतना पर्याप्त है, और अगली बार हम लोग इफ से आगे जो सेंटेंस है उनको पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।